हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त नेहा और लेकर आई हूं आपके लिए फिर से एक न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं मुस्लिम शिक्षा मध्यकालीन शिक्षा का थर्ड पार्ट। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखा करिए, क्योंकि उस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ भी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ बीच बीच में बताती रहती हूँ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है, या आपको कोई चीज़ ऐसी समझाती हूँ जो आपको आगे काम आ सकती है। तो वीडियो को लास्ट तक देखा करिए, और अगर वीडियो आपको पसंद आती है, आपको लगता है आपके काम की है और किसी के भी ये काम आ सकती है, तो इसको आगे भी शेयर फॉरवर्ड कर दिया करिए, क्योंकि हो सकता है ऐसी वीडियोस ये नोट्स किसी और को भी ज़रूरत हो तो उन तक पहुंच पाए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो को भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप लोग पहली बार मेरी वीडियोस देख रहे हैं, मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी नोट्स, जहां पर आपको मिलती हैं सोशियोलॉजी नोट्स से रिलेटेड प्रॉपर नोट्स की वीडियो और बीएड नोट्स से रिलेटेड प्रॉपर नोट्स की वीडियोस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो, जो कि है मध्यकालीन शिक्षा के केंद्र। मध्यकालीन शिक्षा के मुख्य केंद्र, इससे रिलेटेड जो भी वीडियोस मैंने अभी अपलोड की थी उनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या आई बटन में भी मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट भी जाकर चेक कर सकते हैं बीएड नोट्स की। तो देखिए, मध्यकालीन शिक्षा के मुख्य केंद्र हम आज करने वाले हैं। तो पहला केंद्र उनका दिल्ली में था। दिल्ली में सबसे पहले इस्लामी शिक्षा केंद्रों और मस्जिदों की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। तो देखिए फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक नंबर में सीटेट हो, टेट हो, यूपी टेट हो, या आपका बीएड का शॉर्ट क्वेश्चन हो, उसमें पूछा जा सकता है, पूछा भी गया था। दिल्ली में सबसे पहले इस्लामी शिक्षा केंद्र और मस्जिदों की स्थापना किसने की? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की, और इसके बाद इल्तुतमिश ने मदरसा-ए मुज़म्मी की स्थापना की। जलालुद्दीन खिलजी ने एक शाही पुस्तकालय की स्थापना की, तथा शाहजहां ने दिल्ली की जामा मस्जिद के पास एक बड़े मदरसे की स्थापना की, जिसमें संगीत और काव्य की उच्च शिक्षा की उत्तम व्यवस्था थी। ठीक है। और इसमें यह भी पूछा गया कि शाहजहां ने दिल्ली की जामा मस्जिद के पास एक बड़े मदरसे की स्थापना की, जिसमें क्या पढ़ाया जाता था? संगीत और काव्य की उच्च शिक्षा की उत्तम व्यवस्था थी। ठीक है। नेक्स्ट है फिरोजाबाद। यहाँ फिरोजा शाह तुगलक ने अपने शासनकाल के 30 मदरसे स्थापित किए। ये इंपॉर्टेंट है कि कितने मदरसे स्थापित किए? 30, जिनमें फिरोज शाही मदरसा उस समय एक बड़ा विश्वविद्यालय था। फिरोज शाही मदरसा विश्वविद्यालय था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है। आज भी यह शहर मुस्लिम शिक्षा का बड़ा केंद्र है, फिरोजाबाद। ओके। फिर आता है बदायूं। सैयद वंश के साथ साथ सैयद अलाउद्दीन ने बदायूं में अनेक मकतब और मदरसों का निर्माण कराया और इसे दिल्ली की तरह मुस्लिम शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित किया। आज भी यह मुस्लिम शिक्षा का केंद्र है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आगरा फतेहपुर सीकरी। सिकंदर लोदी ने अपने शासनकाल में यहाँ कई बड़े बड़े मदरसों का निर्माण कराया है। कौन कौन फतेहपुर सीकरी गया है मुझे कमेंट में बताइएगा, क्योंकि मैं भी रिसेंटली अभी गई थी। यहाँ कई बड़े बड़े मदरसों का निर्माण कराया। अकबर ने भी आगरा और फतेहपुर सीकरी में अनेक मदरसे बनवाए, जिनमें तर्कशास्त्र, गणित, भूमिमिति, रेखा गणित, नक्षत्र विज्ञान, लेखाशास्त्र, सार्वजनिक प्रशासन, कृषि शिक्षा प्रदान की जाती थी। इसके अतिरिक्त एक मदरसे में यूनानी चिकित्सा की शिक्षा भी दी जाती थी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जौनपुर। 15वीं शताब्दी में इब्राहिम ने यहाँ कई बड़े बड़े मदरसों की स्थापना की। मैं आप लोगों को बात बता दूं कि आगरा फतेहपुर सीकरी, यानी कि कई बार आगरा फतेहपुर सीकरी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि सिकंदर लोदी ने, मतलब आगरा फतेहपुर सीकरी में किसने अपना शासनकाल किया? तो सिकंदर लोदी ने अपने शासनकाल में यहाँ कई बड़े बड़े मदरसों का निर्माण कराया। तो किसने मदरसों का निर्माण कराया था? सिकंदर लोदी ने। और अकबर ने भी आगरा और फतेहपुर सीकरी में अनेक मदरसे बनवाए। उनमें क्या क्या पढ़ाया जाता था? तर्कशास्त्र, गणित शास्त्र, इस तरह का ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इनको आप डीपली पढ़िएगा। नेक्स्ट हमारा आता है जौनपुर। 15वीं शताब्दी में इब्राहिम ने यहाँ कई बड़े बड़े मदरसों की स्थापना की तथा उन्हें राजकीय संरक्षण प्रदान किया। मदरसों में अरबी, फारसी, इतिहास, दर्शन शास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, हस्तकला और सैनिक शिक्षा की शिक्षा दी जाती थी।
यहाँ की शैक्षिक उपलब्धियों के लिए शाहजहां ने जौनपुर की सिराज हिंद का गौरव पाया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, शाहजहां ने जौनपुर में किसका नाम पाया था, तो शाहजहां हिंद, सिराज हिंद का गौरव पाया। आज भी जौनपुर मुस्लिम शिक्षा का एक बड़ा केंद्र है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये सारे जो नोट्स मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ ये मेरे खुद के प्रॉपर बने हुए नोट्स हैं, जब मैंने बीएड किया था तब के। तो मुझे लगता है आप लोग के साथ मैं नोट्स को शेयर करूंगी तो आप लोग की हेल्प हो जाएगी। जहां मुझे लगता है कि मुझे बुक से आप लोगों को कुछ कराना चाहिए तो मैं वो आप लोगों के लिए बुक से भी बनाती हूँ खुद अपने नोट्स। तो ये नोट्स तो मैंने अपने बीएड टाइम में बनाए थे, और बाकी जब मैं बुक से आप लोगों को नोट्स बनाती हूँ या मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए ये चीज़ वहाँ से इंपॉर्टेंट हो सकती है तो मैं कहीं ना कहीं से निकाल के वो आप लोग के लिए लेकर आती हूँ। ठीक है, तो अगर आपको पसंद आता है मेरा काम तो प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर करके बताया करिए। विदर, विदर दक्षिण भारत में बहमनी राज्य का मुख्य नगर था। महमूद गांव में यहाँ कई पुस्तकालय का निर्माण किया। ठीक है, किस चीज का निर्माण किया, पुस्तकालय का, लाइब्रेरी। इस पुस्तकालय में इस्लामी धर्म और संस्कृति, ज्योतिष, इतिहास, कृषि, यूनानी, चिकित्सा शास्त्र की 30,000 पुस्तकें थीं। ये भी इंपॉर्टेंट है, कितनी हजार पुस्तकें थी, 30,000 पुस्तकें। बहमनी वंश के अंत के साथ ही इस शिक्षा केंद्र का वैभव भी समाप्त हो गया। मालवा, इसका स्थापक महमूद था तथा महमूद ने इसे मुस्लिम शिक्षा के उच्च केंद्र के रूप में विकसित किया। यहाँ स्त्री शिक्षा के लिए एक अलग मदरसा था। यहाँ के मदरसे कला और संगीत की उच्च शिक्षा के लिए प्रसिद्ध थे। हिंदू एवं मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में समानता। ठीक है, तो अब हम कर रहे हैं समानता क्या थी। दोनों शिक्षा प्रणाली में शिक्षा राज्य के प्रत्यक्ष नियंत्रण से मुक्त थी। शिक्षा प्राथमिक और उच्च दो स्तरों में विभाजित थी। शिक्षा के अंतर्गत धार्मिक और नैतिक विकास के उद्देश्य की प्राप्ति पर सबसे अधिक बल दिया जाता था। उच्च शिक्षा की पाठ्यचर्या विस्तृत थी और उसमें विशिष्टीकरण की व्यवस्था थी। ठीक है, शिक्षण की मौखिक विधियों का प्रयोग और रटने पर बल दिया जाता था। नायक विधि का प्रयोग किया जाता था। छात्र शिक्षकों की आज्ञा का पालन करते थे। शिक्षक एवं शिक्षार्थी के बीच अच्छे संबंध थे। तो ये समानता थी मुस्लिम शिक्षा और हिंदू शिक्षा की। ठीक है, और स्त्री और जन शिक्षा के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं किया गया था। कला, कौशलों एवं व्यवसायों की शिक्षा का उचित प्रबंध था। धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा का स्वरूप अति संकुचित था। ठीक है, तो इन हिंदू शिक्षा और मुस्लिम शिक्षा में समानता ये थी कि उस टाइम पर भी जिन लोगों को शिक्षा लेनी होती थी उन लोगों को दी जाती थी, वरना जन शिक्षा तक का कोई प्रयास नहीं किया गया था, और स्त्री शिक्षा के लिए भी कोई प्रयास नहीं किए गए थे। असमानता देख लेते हैं, यानी कि डिफरेंसेस क्या थे। प्राचीन काल की अपेक्षा मध्य काल में शासकों ने शिक्षा क्षेत्र में अधिक से अधिक सहयोग दिया, मतलब जो वहाँ के राजा महाराजा होते थे। प्राथमिक और उच्च शिक्षा व्यवस्था प्राथमिक काल में घर एवं गुरुकुलों, बौद्ध काल में गणों प्राथमिक एवं उच्च शिक्षा व्यवस्था प्राथमिक काल में घर और गुरुकुलों, बौद्ध काल में मठों एवं विहारों तथा मध्य काल में मक्तबों और मदरसों में होती थी। ठीक है, वैदिक, बौद्ध एवं मध्यकाल में शिक्षा का उद्देश्य अपने धर्म और संस्कृति का प्रचार प्रसार करना था। ठीक है, क्योंकि सब अपना अपना धर्म प्रसार कर रहे थे। वैदिक शिक्षा में संस्कृत भाषा व वैदिक साहित्य, बौद्ध शिक्षा में पाली भाषा व बौद्ध साहित्य एवं इस्लाम काल में अरबी व फारसी भाषा एवं इस्लाम साहित्य अनिवार्य थे। जैसा कि अभी मैंने देखा, सब अपने धर्म और अपनी भाषा को प्रचार कर रहे थे। प्राचीन काल में शिक्षण की तर्क विधि को बहुत महत्व दिया जाता था, जबकि मुस्लिम काल में भाषण विधि को महत्व दिया जाता था, यानी कि लेक्चर विधि को ज्यादा महत्व दिया जाता था। प्राचीन काल की अपेक्षा मध्यकालीन में नायकीय विधि का, यानी कि जो एक्टिंग का विधि होती है, विधि का प्रचलन अधिक था। प्राचीन काल में शारीरिक दंड निषेध था, जबकि मध्यकाल में कठोर शारीरिक दंड दिया जाता था। प्राचीन काल में गुरु शिष्य संबंध पिता पुत्र तुल्य थे, जबकि मध्यकाल में शिक्षक शिक्षार्थी संबंध शासक शासित तुल्य थे। ठीक है, मतलब लोग आदर करते थे कि ये भाई राजा महाराजाओं के वो हैं, ये इस टाइप का। प्राचीन शिक्षण संस्थान संस्कार प्रधान, जबकि मध्यकालीन शिक्षण संस्थान वैभवपूर्ण थे। जैसे मैंने बताया कि मध्यकालीन के जो टीचर्स थे उनके लिए काफी ऐश्वर्यपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे वो। प्राचीन काल की अपेक्षा मध्यकाल में स्त्री शिक्षा में अधिक हार्श हुआ। ठीक है,
नेक्स्ट है, जबकि मध्यकालीन या मुस्लिम काल में कठोर शारीरिक दंड दिया जाता था, प्राचीन काल में गुरु शिष्य संबंध पिता तुल्य थे, जबकि मध्य काल में शिक्षक शिक्षार्थी संबंध शासक और शासित तुल्य थे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, ये संस्थाएं संस्कार प्रधान जबकि मध्यकालीन शिक्षण संस्थाएं वैभवपूर्ण थी। प्राचीन काल की अपेक्षा मध्यकालीन में स्त्री शिक्षा में अधिक कमी हुई। प्राचीन काल की अपेक्षा मध्यकाल में सैनिक शिक्षा का व्यवस्था एवं कला कौशल की शिक्षा अधिक उत्तम थी। उपरोक्त ये कहा जा सकता है कि मुस्लिम शिक्षा प्रणाली भारत में एक विदेशी पौधा था। ठीक है, वह इस देश के मूल निवासी के लिए इतनी उपयोगी नहीं हो सकी जितनी कि किसी समाज की शिक्षा प्रणाली को होना चाहिए। वर्तमान में इसकी अच्छाइयों को हमने अपनी वर्तमान शिक्षा प्रणाली में अपनाया तथा इसकी कमियों से हमने सबक लिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्रिटिश काल शिक्षा का आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली का प्रारंभ। ये बीएड का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिससे काफ़ी क्वेश्चंस टैट यूपी टैट जो भी आपका टैट हो उसमें पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को इसके बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं जल्द से जल्द इसकी वीडियो लेकर आऊँगी। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।